तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार भाइयों, आज मैं लेके आया हूँ वापस से मैजिक एंड मसल का एपिसोड 5। और मेरी आपसे यहाँ रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं कंप्लीट। तो हमने एक छोटा सा Q&A सेशन रखा है, जिसके क्वेश्चन आप ये वाली वीडियो के कॉमेंट में लिख सकते हो और अगली वीडियो में मैं Q&A के जवाब दे दूंगा। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पे 3 तरीके के डॉम है और वो एक दूसरे के राइवल रह चुके हैं इस अकेडमी में। और यहाँ पे एक का नाम एडिलर डॉम रहता है, जिसका मतलब करेज और कन्विक्शन होता है। दूसरे डॉम का नाम ऑर्का रहता है, जिसका नाम फ्रीडम, विजडम, विलिंगनेस होता है। और यहाँ पे तीसरे डॉम का नाम लैंग रहता है, जिसके पास एबिलिटी होती है और एम्बिशन होता है। वो लैंग डॉम में जाता है। और यहाँ पे हमको बता रहे होते हैं कि ये तीनों के तीनों डॉम एक दूसरे के राइवल हैं और बहुत टाइम से पूरी के पूरी अकेडमी में अपने प्रिंसिपल और पोजीशन को बचाने के लिए और बरकरार रखने के लिए राइवलरी चल रही है। तो यहाँ पे उसके अगले सीन में हमको दिखाया जाता है एल्डर डोम, जहाँ पे रूम नंबर 302 में मैश और फिन बैठे हुए होते हैं। और मैश यहाँ पे अपने सिल्वर कॉइन गिन रहा होता है और बोलता है कि 5 सिल्वर कॉइन बनाने से 1 गोल्ड कॉइन बनता है। तो यहाँ पे वो मैथ्स लगाता है उसकी, जो कि चौथी फेल जैसी मैथ्स लगती है, और बोलता है 5 - 2 करेंगे तो 28 आएंगे, 28। तो फिन बोलता है क्या कर रहे हो तुम? तो मैश बोलता है ये बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो फिन बोलता है ये कोई ट्रिक ब्रिक क्वेश्चन नहीं है। जिसका जवाब देते हुए मैश बोलता है इसका मतलब मैं एक ठस बन चुका हूँ। तो यहाँ पे फिन बोलता है हाँ सही बोला तुमने। और यहाँ पे मैच बोलता है वैसे कुछ भी बोलो, आज एक पीसफुल डे है और कुछ भी काम करने को नहीं है। जिसके बाद वो खिड़की के बाहर देख रहे होते हैं और एकदम से फिन को याद आता है अरे 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 भाई, अपन को तो आज असाइनमेंट सबमिट करना था। जिसका जवाब देते हुए मैच बोलता है क्या सच में? और यहाँ पे फिन बोलता है ओ भाई शिट, कैसे भूल गया मैं, मेरे को असाइनमेंट सबमिट करना है। हमारा आज असाइनमेंट है पोशन असाइनमेंट, और हमको जल्दी जल्दी कुछ करना पड़ेगा वरना हमारे मार्क्स कट कर लिए जाएंगे और हम ड्रॉप आउट की रेंज में आ जाएंगे। भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। और मैश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो तो बोलता है ले भाई तू तो क्रीम पफ खा। तो यहाँ पे फिन चिल्लाता है, बोलता है अबे ओ भाई ये समय नहीं है कुछ भी खाने पीने का, जल्दी चल अपन को काम करना पड़ेगा और पोशन असाइनमेंट बनाने ही पड़ेंगे जैसे ना जैसे करके। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ लेंस आ जाता है और वो बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है तुम जैसे स्लैकर क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो यहाँ पे फिन पूछता है लेंस से क्या तुमने अपना असाइनमेंट खत्म कर ली है? तो लेंस बोलता है ऑफ कोर्स, मैं तुम दोनों से ज्यादा बहुत ज्यादा होशियार हूँ। और यहाँ पे फिन सोचता है ऑफ कोर्स ये होशियार है क्योंकि एक टॉप स्टूडेंट है हमारे अकेडमी का। और यहाँ पे लेंस बोलने लगता है तुम दोनों बंदों की वजह से हमारे एडलर डॉम की रेपुटेशन पूरी के पूरी नीचे गिर जाएगी, तुमको शर्म नहीं आ रही साले हरामी हो। और यहाँ पे मैश दिखा देता है उसकी बहन की फोटो, इसकी बहन की लेंस की, और वो उसकी आंखों में चमक रही होती है। और वो उससे इतना प्यार करता है कि उसकी फोटो देखते से ही दीवार में पीछे की साइड घुस जाता है और उसके मुंह से खून, और बोलता है ओह मेरी प्रेशियस बहना कैसी चमक रही है जैसी कि कोई लाइट चमक रही हो। भाई ये क्या फीलिंग है, मजा ही आ गया। और यहाँ पे वो गिर पड़ता है और बोलता है ऐसा लग रहा है मेरे को जिंदगी भर इन्फिनाइट वार मिलेगी, प्यार मिलेगा। और फिर हम देखते हैं कि लेंस यहाँ पे उन दोनों को ले आता है किचन विचन में, और यहाँ पे वो पोषण असाइनमेंट के लिए कुछ ढूंढ रहा होता है और बोलता है और निकालता है एक मूली और बोलता है ये है मंट्रागुरा। और यहाँ पे ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके कारण सारे यूनिवर्सल इंग्रेडिएंट्स हम बना सकते हैं और कोई सा भी पोषण बनाने में मदद कर सकता है हमारी। तो यहाँ पे मैच बोलता है इस चीज में भी जादू का यूज करना पड़ेगा। तो फिन चिल्लाते हुए बोलता है अबे भाई ये जादू का स्कूल है, कैसी फालतू बातें कर रहा तू। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लेंस उनको बताता है कि चलो मैं तुमको बताता हूँ कि कैसे तुम पोषण तैयार कर सकते हो, तुमको बस एक मंत्र बोलना है क्वेंटस। और यहाँ पे वो मंत्र बोल के मूली को चुप करवा देता है और बताता है अगर ये मूली चिल्लाना बंद कर देती है तो यहाँ पे तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम इससे कुछ भी पोषण बना सकते हो, पर उसके लिए पहले तुम्हें अपना जादू यूज करके इसको मुंह बंद करवाना पड़ेगा। अब चलो तुम ट्राई करो। तो यहाँ पे फिन और मैच दोनों ट्राई कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे फिन तो बोलता है क्वेंटस और उसका जादू भी अप्लाई हो रहा होता है, पर उसके जादू में शायद उतनी पावर नहीं रहती है जिसके कारण मूला चिल्लाना बंद नहीं करता। वहीं मैश उसको ज्ञान दे रहा होता है जिसके पास खुद जादू नहीं है। वो बोलता है ओ भाई तेरी जो बॉडी लाइन है ना उसको स्ट्रेट रख और कोर मसल को टाइट रख। और यहाँ पे वो अप्लाई करता है उसका जादू उस मूले पे, बोलता है क्विंटस और जिसके बाद तो उसका मूला और पिनक जाता है और ऐसा लग रहा था वो बोल रहा था तेरी माँ का नाका साका भोपाल नाका। और यहाँ पे हम देखते हैं फिन बोलता है अबे इस पागल ने तो इसको भी पागल कर दिया। भाई बहुत ही फनी सीन रहता है। जिसके बाद लेंस बोलता है बे फिन तू अपने पे ध्यान दे और सिंगल पॉइंट पे मैजिक अप्लाई कर। जिसके बाद फिन बोलता है पहले विजुअलाइज कर जेंटली कि तेरे को जादू कहाँ करना है। जिसके बाद फिन वापस अप्लाई करता है और बोलता है क्विंटस। जिसके बाद फिन का मूला तो यहाँ पे सो जाता है और उसके बाद वो उसको किसी भी चीज में बनाने के लिए यूज कर सकता है। जिसके बाद फिन बड़ा खुश होता है और बोलता है लेंस देखो मैंने कर दिखाया है। तो लेंस यह बोलता है भाई चुप कर गधे, तेरे जैसा इतना आसान जादू तो कोई भी कर ले। और यहाँ पे वो देख रहा था वैसे मैश क्या कर रहा है। और यहाँ पे वो देखते हैं मैश को, तो मैश
मैश का मूला तो यहाँ पागल हो चुका होता है मैश के कारण और ऐसी तबाही मचा रहा था, इतना बड़ा हो चुका होता है एक जायंट मॉन्स्टर की तरह। और यहाँ मैश में वो उचक के मारने वाला होता है तो मैश हवा में उड़ता है और एक सपाटे में मैश उस मूले को नीचे धराशायी कर देता है। जिसके बाद मैश बोलता है देखो मैंने कर दिया। और यहाँ पे बोलते हैं सच में भाई तू इसमें भी थप्पड़े मार रही है, तू पागल आगल तो नहीं है, कहीं से भाग के तो नहीं आया। जिसके बाद हम देखते हैं कि लैंस उनको बोलता है अब ये लोग सो चुके हैं, अब इससे हम किसी भी तरीके की कंपाउंड बना सकते हैं, मैं तुमको कंपाउंडिंग बनाना सिखाता हूँ। जिसके बाद वो फटाफट उस मूले को काटता है, उसको सेकता है और नमक डाल के बना देता है। बोलता है ये देखो इतना आसान है। और यहाँ पे मैश भी बोलता है कि बहुत आसान है यार ये तो। फिन बोलता है तू ये कर लेगा? तो मैश बोलता है जब तक कोई भी चीज में जादू का उपयोग नहीं हो रहा है मैं सब चीज कर सकता हूँ। वो भी सेम चीज करता है, मूले को काटता है, पहले उसको तलता है और कुछ डालता है उसमें, और जिसके बाद वो तो क्रीम पफ बन जाता है और यहाँ पोषण तो बनता ही नहीं है। जिसके बाद लैंस उससे बोलता है क्यों मजाक कर रही है यहाँ पे। और यहाँ पे वो वापस से बोलता है चल मैं बनवाता हूँ। उसके बाद वो धीरे धीरे उसको बताता है कि क्या करना है, पहले कटवाता है, स्टेयर करवाता है और बोलता है ये डालो, और उसके बाद भी वो क्रीम पफ बन जाता है। और यहाँ पे लेंस शौक होता है, बोलता है अरे भाई यार मैंने तो इसको स्टार्टिंग से देखा था, ये क्रीम पफ कैसे बन गया। जिसके बाद वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है तू साले नल्ले किसी काम का नहीं है, अगर तेरे से लड़ाई नहीं करवाओ तो तू कुछ काम ही नहीं कर पाएगा अपने जीवन में। फिर लेंस आगे बोलता है अब मैं तेरे को एक वार्निंग दे रहा हूँ, मैं तेरे से आगे कभी भी नहीं हारूंगा और एक मेरे रीज़न है ब्यूरो ऑफ मैजिक ज्वाइन करने का। तो यहाँ पे वो पूछता है मैश क्या रीज़न है, तो वो बोलता है तेरे से मतलब। और यहाँ पे वो बोलता है तू मेरे को कॉम्बैट में तो इक्वली अलाउ कर रहा है, पर तेरे कॉइन्स जो भी तेरे पास है मैं तेरे पास से किसी और को लेने नहीं दूंगा। तो मैश बोलता है अबे ओ मैं लेने भी नहीं दूंगा किसी को। तो वो बोलता है तू बहुत फटाफट तो जवाब दे रही है, यहाँ पे काम वाम हो नहीं रहा तुझसे। जिसके बाद मैश बोलता है तो करवाओ ना। तो इसके बाद वो वापस ट्राई करते हैं, तो हम देखते हैं 3 बंदे यहाँ चल के जा रहे होते हैं, जिससे एक लाल वालों वाला बंदा टकरा जाता है तीनों के बीच में। जिसके बाद तीनों बंदे पलट के बोलते हैं ओ भाई देख के चल ले, आंखें वाँखें नहीं है क्या। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनकी पेटी बना देता है वो बंदा। वो बोलता है अबे ओय 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 क्या समझ के रखा है तुमने, तुम्हारे चेहरे पे ही चल के जाऊंगा सालो कुत्तो, तुम हो साइड कैरेक्टर, तुम मेरे को ऑर्डर दोगे गधो। जिसके बाद अगले सीन में हमको दिखाई देते हैं कुछ लोग जमीन पे बैठे हुए और एक इंसान उनसे बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है डिवाइन विजनरी इस दुनिया को चला रहे हैं, वही मोल्ड कर रहे हैं, और तुम लोग मेरे को बताओ कि उनकी क्या खासियत है। तो यहाँ पे वो लोग बोलते हैं उनके पास है ब्लड, नोबल ब्लड मतलब राजा महाराजाओं का ब्लड, और एक ओवरवेलमिंग पावर। और यहाँ पे हमको पता लगता है कि वो रहता है लैंगडॉम, एडलर डॉम का राइवल। और यहाँ पे वो लैंगडॉम का मेन बंदा बोलता है सारे के सारे कॉइन्स हड़पना पड़ेंगे हमको एडलर डॉम के, ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो जाओ उनके सारे के सारे कॉइन सीज कर लो। और यहाँ पे हम किचन में देखते हैं फिन, लेंस और मैश को, तो वो क्रीम पफ ही बनता है उससे भाई ले दे के, वो कुछ भी बना ले उससे क्रीम पफ ही बन रहा होता है। उसके नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि उनकी क्लास रहती है जंगल के बीचों बीच, और यहाँ पे मैश और वो बात कर रहे होते हैं कि हम जंगल में क्या कर रहे हैं। तो मैश बोलता है कुछ नहीं कैंपिंग करेंगे मस्त सी। तो बोलता है जादू का स्कूल है गधे कहीं के। जिसके बाद हम देखते हैं लाल बालों वाले बंदे को, और उसका नाम रहता है डॉट बैरेट। और बैरेट यहाँ के बोलता है वो चपड़ गंजू किसको देख रहे हो तुम। और यहाँ पे वो मैश को पहचानता और बोलता है ओहो मशरूम हेड, तेरी बात ही चल रही है पूरे कॉलेज में, रुक जा तेरे को तो बताता हूँ, तू भी एक साइड कैरेक्टर ही है, तेरा नाम भी और असली में भी तेरे को साइड कैरेक्टर ही बनाऊंगा मेरा मैं। वो बात कर ही रहे होते हैं इतने में वो लड़की भाग के आते बोलती है मैश कुन मेरी मदद करोगी क्या, इस वाले टास्क में मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती, तो क्या तुम मेरे साथ करना चाहोगे ये टास्क। तो जिसके बाद हम देखते हैं कि बैरेट चिढ़ जाता है और उसके मुंह पे थूक देता है मैश के, और बोलता है साले तेरे को मार दूंगा, मैं तेरे जैसे कुत्ते कमीने बंदों को हेट करता हूँ जिसके पीछे लड़कियां पागल हैं, मैं तेरे को 1 बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार मार दूंगा साले कुत्ते। और फिर यहाँ पे वो बोलता है यहाँ पे हर लड़के के लिए एक लड़की है, पर साला मैं ही इतना पनौती हूँ कि मेरे पास कोई लड़की ही नहीं है। इसका आंसर सिंपल है, तेरे जैसे चपड़गंजू लोग इस सिस्टम को हिला डालते हैं, जिसके कारण लड़कियाँ तुम्हारे पीछे 4-5 पागल हो जाती है और हम जैसे भिखमंगों को एक भी नहीं मिलती। मैं इस ब्यूरो ऑफ मैजिक में इसलिए ज्वाइन किया हूँ ताकि तेरे जैसे चपड़गंजू को पत्ता कट कर सकूँ। और यहाँ पे वो उसकी बात ही नहीं सुन रहे होते और वो चिल्ला रहा होता है, बोलता है मेरी ईगो और तगड़ी हो जाएगी अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी। पर इतने में वहाँ पे प्रोफेसर आता है और बोलता है ओ चपड़गंजू सब चुप हो जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मेरी बात सुनो। और यहाँ पे प्रोफेसर आके बताता है कि ये टास्क में एल्डर डॉम और लैंग डॉम के बंदे शामिल होंगे, तो अपना ध्यान रखना, एक दूसरे का ध्यान रखना, ठीक है ना। और यहाँ पे वो टास्क उनको समझाता है कि ये एक आउटडोर एक्सरसाइज है और यहाँ पे तुमको ब्रोंज और सिल्वर कॉइन मिलेंगे, और यहाँ पे टास्क में तुमको स्कॉर्पियंस को मारना है जो कि फॉरेस्ट में मौजूद रहेंगे। यहाँ पे उनके फोरहेड पे जो स्टोन लगा है वो मुझे ला के देना है, जिसके कारण तुम्हें ब्रोंज मिलेंगे। ज़्यादातर तो स्कॉर्पियन ब्रोंज के ही है, पर तुम तगड़े वाले स्कॉर्पियंस को मारोगे तो उनके सर पे तुमको चोकोर टाइप का स्टोन मिलेगा, जिसको लाने से मेरे तुमको सिल्वर कॉइन्स दूंगा। और यहाँ पे ईस्टर्न स्टूडेंट्स के लिए ये मुश्किल नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें जिंदा वापस आना होगा, चलो अब जाओ सबके सब। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मैश और बैरेट बात कर रहे होते हैं, तो बैरेट बोलता है साले तेरे से तो मैं हारूंगा ही नहीं। तो लेंस मैश से आके बोलता है हमको सिल्वर कॉइन ही लेना पड़ेगा। इतने में हम देखते हैं एक बंदा यहाँ पे चलते हुए आता है और बोलता है
ओहो, तू ही है वो बंदा जो इतना स्पेशल बन रिया है। तेरी गलती की वजह से सब मुझे पसंद नहीं कर रहा है। अब मैं तुझे बताऊंगा चीज़ क्या हूँ मैं। और यहाँ पे वो उसका जादू अप्लाई करता है, ज़मीन में से पत्थर टाइप कुछ निकालता है और उसके पेट में मार देता है मैश के। जिसके बाद प्रोफेसर उससे बोलता है क्या चल रहा है ये तुम्हारा। तो यहाँ पे वो बोलता है कुछ नहीं, थोड़ी हंसी मजाक चल रही है प्रोफेसर। जिसके बाद मैश उसको घूर के देखता है और यहाँ पे लेंस उसको रोकता है मैश को और बोलता है अबे भाई ये 1 साल बड़ा है अपन से और ये बहुत ज़्यादा फेमस है इसकी हरकतों की वजह से। यहाँ पे टीचरों को भी पेल डालता है और बच्चों की तो ले लेता है पकड़ के। ये 1 साल पीछे कर दिया गया इन्हीं हरकतों की वजह से, वरना भी ये 3rd ईयर में होता तो हमको एक्सपेल नहीं होना है इसकी तरह। तो इससे पंगा लेने से कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैश बोलता है अरे अरे गलत समझ रहे हो, मैं तो मेरे क्रीम पफ के कारण गुस्सा था। अगर साले क्रीम पफ जेब में रखा था मेरी अंदर, अगर इसको कुछ हो जाता ना तो बताता मैं इसको। यहाँ पे वो अंदर चल जाते हैं। लेंस बोलता है यहाँ पे मुझे बहुत खतरा महसूस हो रहा है, हमको पेयर में काम करना पड़ेगा। पर हम देखते हैं मैश तो यहाँ घूम ही चुका होता है और बोलता है मैं यहाँ कैसे आ गया अकेला। और यहाँ पे मैश के सामने चलते फिरते आ जाता है बैरेट और बैरेट बड़बड़ा रहा होता है कि साले मशरूम हेड की तो पुंगी बजा डालूंगा, उसको बताऊंगा मैं चीज़ क्या हूँ। और देखता है कि ये तो यहीं पे खड़ा है, अबे साले तू यहाँ का कर रहा है मैश। तो यहाँ पे मैश उसमें एक सपाटा देता है और बोलता है अबे भाई तेरी वजह से मेरे को अपने कैलोरीज वेस्ट करनी पड़ी, ये बहुत ही बुरा हुआ। तो यहाँ पे बैरेट बोलता है तेरे को मार दूंगा साले, यहाँ पे क्लासेस के बारे में भूल जा, अभी मैं तेरे को बताता हूँ तू मैं चीज़ क्या हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं वो बात कर रहे होते हैं तो पीछे एक लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा था और वो लड़की बोल रही थी बचाओ मुझे बचाओ। तो यहाँ पे हम देखते हैं बैरेट उसको एक्सप्लोजन वाले जादू से उसको उड़ा डालता है और बोलता है तेरे जैसे नकारा मर्द को जो एक लड़की पे हाथ उठा रहा है साले जिंदा ही नहीं होना चाहिए, चल निकल यहाँ से। और यहाँ पे वो लड़की आके बैरेट से बोलती है ओहो तुमने मुझे बचा लिया, तुम कितने ब्यूटीफुल हो, तुम कितने वंडरफुल हो। जिसके बाद बैरेट खुश हो जाता है और बोलता है ये तो कुछ भी नहीं था। और वो उसका हाथ पकड़ती है तो वो यहाँ पे पूरा खड़ा हो जाता है उसका सब कुछ रोंगते रोंगते। और वो बोलती है तुम कितने ताकतवर हो। तो वो बोलता है मैं ये नहीं कर सकता जैसे थे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वही सिल्वा जो कि यहाँ पे मैश को स्टार्टिंग में मारा हुआ होता है, यहाँ पे एक स्कॉर्पियन को मार के स्क्वायर बॉक्स ले लेता है। इसके बाद हमको दिखाते हैं बैरेट, वो लड़की और मैश। और यहाँ पे वो लड़की चिपक रही होती है तगड़े में बैरेट से और बैरेट की तो सिर्फ यही कमज़ोरी होती है। और यहाँ पे वो सोच रहा था मुझे काम रहना पड़ेगा, मैं बहुत ज़्यादा बियर्ड एक्ट नहीं कर सकता वरना इसको लगेगा मैं तो पागल हूँ, मेरे को लड़कियाँ ही नहीं मिलती। और यहाँ पे वो अपने गाल पे ही सपाटे मार लेता है और बोलता है कूल। और यहाँ पे वो लड़की बोलती है तुम तो इतने मार्वलस हो, एक्चुअली मैं तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ। और यहाँ पे वो बोलती है तुम इतने वंडरफुल क्यों हो। जिसके बाद बैरेट तो पूरा पिघल जाता है और ज़मीन पे अपना सर फोड़ने लगता है। और यहाँ पे वो लड़की मन में सोच रही होती है कि मुझे यकीन था कि मेरा जादू काम करेगा, मैं किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ मेरे जादू की मदद से, जिसके कारण वो मेरे प्यार में पड़ सकता है। और इसमें तो इस पागल के लिए तो मेरे को जादू भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अब इस मशरूम वाले की बारी है। तो यहाँ पे वो मैश के साइड में जाके मैश की तारीफ़ कर रही होती है। तो मैश बोलता है मैंने तो कुछ भी नहीं करा। तो यहाँ पे वो फिर बोलती है ये मेरे जादू में गिरा कैसे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे वापस से वो उसका जादू की पावर बढ़ाती है और उसकी तारीफ़ करती है ऐसी बात नहीं है मैश, तुमने मेरी बहुत मदद करी है, तुम बहुत वंडरफुल हो, तुम बहुत प्यारे हो। और यहाँ पे हमको लगता है कि मैश उसके जादू में फिसल जाएगा और वो सोच रही होती है कि ये आदमी तो ये क्या कोई भी आदमी मेरे जादू को से बच ही नहीं सकता मेरे प्यार में पड़ने से। पर मैश बोलता है मैंने बोला ना भाई मैंने कुछ नहीं करा है। तो यहाँ पे वो लड़की का दिल टूट जाता है और वो सोचने लगती है मेरे को लग रहा है ये तो गिरने वाला नहीं है मेरे प्यार में, पर ये गधा तो गिर गया है, अब इसकी पेटी बनवानी पड़ेगी। और यहाँ पे वो उसको प्यार में फंसाने के लिए बोलने लगती है एक लड़का मुझको बहुत परेशान कर रहा है, वो 2nd ईयर में, उसका नाम है सिल्वा और वो मेरे जादू का एडवांटेज लेना चाहता है जिसके कारण वो मेरा पीछा कर रहा है बहुत टाइम से और ये बहुत ही बुरा हो रहा है मेरे साथ। क्या तुम मेरी मदद करोगे क्या मेरी। वो मेरे से ज़बरदस्ती कर रहा है और वो नकली आंसू बहाने लगती है जिसके कारण बैरेट तो भाई लड़कियों के पीछे पागल है। और बैरेट बोलता है कोई बात नहीं, मैं उसको बहुत मारूंगा, मैं उसको मार मार के उसका गुर्दा फुर्दा सब निकाल दूंगा, तुम टेंशन मत लो। जिसके बाद सिल्वा वहीं टपक पड़ता है और यहाँ पे सिल्वा उन पर अटैक कर देता है जिसके कारण मैश और वो अलग अलग हो जाते हैं। और सिल्वा आके बोलते हैं कोरे ओई कौन हराएगा मेरे को। तो यहाँ पे बैरेट बोलता है ओ कमीने तू आ गया, तेरे को ही तो मारूंगा मैं जान से। तो यहाँ पे सिल्वा बोलता है ओहो क्रेंजियस्ट पंख साले, तू ज़्यादा तेज नहीं चल रहा, तेरे जैसा भिखारी लूजर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अभी तेरे को रियलिटी चेक देता हूँ, तेरे चेहरे पे कुत्ते जैसी शक्ल क्यों बना रखी है। इसके बाद बैरेट उस पर बोलता है एक्स बॉम्ब और यहाँ पे उसको तरह तरीके के फटाके फट रहे होते हैं पीछे पीछे बहुत ज़्यादा और बोलता है मशीन गन एक्सप्लोड और यहाँ पे उस पर अटैक कर देता है और बोलता है ओई ओई ओई, सबसे बड़ा अटैक कर देता है उस पर जिसके बाद बहुत बड़ा विस्फोट होता है और यहाँ पे सबकी फट जाती है और ऐसा लगता है कि सिल्वा का तो छिलका निकल गया और वो बोलता है मर जा साले कुत्ते।
जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले सीन में लेंस, फिन और यहाँ वो लोंडिया पड़े होते हैं लेंस के पैर में और बोल रहे होते हैं अग्रीगत तो लेंस कुन हमको छोड़ के मत जाओ, लेंस कुन बचा लो हमको लेंस कुन। और यहाँ पे लेंस सोच रहा होता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो सेकंड ईयर का बंदा मैश को टारगेट कर सकता है, होप वो ठीक हो। और यहाँ पे हम देखते हैं वापस बैरेट की तरफ, वो बैरेट के अटैक से यहाँ पे सिल्वा का छिलका नहीं बनता और वो बच जाता है और बोलता है अबे ओ चंगू मंगू जादूगर, इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला, झंडू साले ये ले। और वो उसका जादू करके उसका पेट फोड़ देता है एकदम से। और यहाँ पे वो उसके जादू के चक्कर में मैश का क्रीम पफ टपक जाता है नीचे। और यहाँ पे वो जादूगर बोल रहा होता है सिल्वा अबे ओ और मुश्किल से जादू नहीं आते तेरे को, ये बच्चों वाली ट्रिकें कर रहा है मेरे पे, तेरी स्किल और मेरी स्किल में इतना डिफरेंस है जितना जमीन आसमान का फ़र्क होता है। और इतने में ये एपिसोड 5th मैजिक एंड मसल का ख़त्म हो जाता है। और भाइयों अगर आपको ये एपिसोड सच में पसंद आया ना, क्योंकि आने में तो तगड़ा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मैं ऐसी तगड़ी सीरीज़ लाने वाला हूँ।